इनका नाम मनोज है और ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। और 15 दिन पहले की बात है कि ये भाई, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये सांस लेने में इनको बहुत दिक्कत हो रही थी, प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला, जब हॉस्पिटल में इनको लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो किडनियां हैं वो सूख चुकी हैं और उनमें पानी भर गया है, जिसके चलते आप सांस नहीं ले पा रहे हो। और बोला कि जल्दी से जल्दी आपको एडमिट होना पड़ेगा। और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और जब एडमिट हो गए तो इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस भाई को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। और जल्दी जल्दी ही एक हॉस्पिटल ने तो हाथ खड़ा कर दिए कि हमारी बस की नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में इनको लेके जाओ। तो नोएडा के पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनको एडमिट किया। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस थी, प्रॉपर वहाँ पे भी सांस नहीं ले पा रहे थे कि सीने में लगातार पानी भरता जा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि इनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। और पर उसी समय चर्च में जब इनके रिलेटिव यहाँ पर आए थे और उन्होंने बोला कि पास्टर जी, भैया हमारे मनोज, हमारे फूफा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें हमारे फूफा जी के। फिर पास्टर जी ने कलीसिया को बोला कि सब लोग आइए, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर के आत्मा ने एक बड़ा मिरेकल्स इनकी लाइफ में किया। जब ये आईसीयू में एडमिट थे, वेंटिलेटर पर चले गए थे क्या, नहीं ना, आईसीयू में थे, पर डॉक्टर ने बोला था कि इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, इनको वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ेगा। पर जैसे ही यहाँ पे कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना करी, परमेश्वर ने बड़े चमत्कार को किया इनकी लाइफ में। और बता रहे हैं कि भाई ने 1:30 बजे एक सपना देखा। और क्या देखा कि बहुत तेज हवा का झोंका चल रहा है और उसी झोंके में एक लंबा सा व्यक्ति भूरे से बालों में और सफेद वस्त्र पहने हुए इनके पास आकर खड़ा हो गया और भाई से कहता है कि डर मत। और इस भाई ने उसको बोला कि जय यीशु मसीह की। और ये उस व्यक्ति को देख के डर गए थे। तो यीशु मसीह ने बोला कि गॉड ब्लेस यू, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे शैतान कुछ मतलब कितनी भी समस्या तेरे ऊपर लेकर क्यों ना जाए, पर तुझे डरना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और जब ऐसी बातें हो रही थी, उसके बाद यीशु मसीह वहाँ से चले जाते हैं और 4 स्वर्गदूतों को छोड़कर इनकी रखवाली करने के लिए वो छोड़कर जाते हैं। चारों कोनों पर स्वर्गदूत खड़े हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। और सुबह जब भाई 4 बजे उठे तो इनका भाई बता रहे कि इनका चेहरा चमकने लगा। और जब 4-5 बजे जब गूगल मीट पे मीटिंग हो रही थी तो बहन भी वहाँ पे थी। और बहन ने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी मेरे हस्बैंड ने बहुत जल्दी से रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया है और वो बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। और फिर भी पास्टर जी ने भाई के लिए प्रेयर करी, परिवार के लिए प्रेयर करी और परमेश्वर ने एक बड़े काम को किया। और पास्टर जी भाई से हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए और जब भाई ने ये दर्शन बताया तो बताया कि इसलिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर आप अकेले नहीं है, परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा कर रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा ने इनको हिम्मत और बल दिया, परमेश्वर के दूतों ने इनकी रक्षा की। और यीशु मसीह खुद आकर इनके पास आते हैं, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। और आज हम देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को बोल दिया था कि वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, आज वो व्यक्ति हमारे बीच में अपनी गवाही देने के लिए खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, और यीशु मसीह की जय। अब भाई अच्छे हैं, आप प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस गवाही के लिए। और आपको कैसा लग रहा है जब भाई की तबीयत खराब थी, आपको कैसा फील हो रहा था उस समय में? शब्द नहीं है, क्योंकि ऐसी समस्या से होकर गुजरे हैं। हालेलुया। ऐसी समस्या से जब गुजरता है व्यक्ति, जब आशा ही खो देता है और लगता है कि अब कुछ रास्ता बचा नहीं है, तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। गूगल मीट पर ये जुड़े रहें ऑनलाइन। और मैंने इनको बोला था कि संडे को, हाँ मैं बोला था ना, मैंने कहा संडे को भाई यहाँ आकर गवाही देगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। अद्भुत रीति से परमेश्वर इसके जीवन में काम किया था, करेगा। और भाई कब डिस्चार्ज हो गए थे? वीरवार को ही डिस्चार्ज हो गए थे और संडे को अपनी गवाही देने आए हैं। हालेलुया।
बोले तो मसले थे, बोले इतनी कंडीशन खराब हो गई थी, ऐसा कंडीशन हो गया था कि लग रहा है अब बचूंगा नहीं। भाई को लग रहा है अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन ऐसे समय में हालेलुया प्रार्थना में पावर है। हालेलुया प्रार्थना में क्या है? ताकत है, पावर है। मुर्दों में भी क्या कर देता है? वो जान डाल देता है। हालेलुया। और भाई और उनकी पत्नी विश्वास पे खड़े रहे और ये कहे भैया आप आए हैं, मैं इनको बोला था मैं आऊंगा, मिलने आऊंगा। मैं यहाँ पर नहीं था, मैं मध्य प्रदेश गया था उस समय में, लेकिन फिर भी लौ लगाकर इनके लिए प्रार्थना हो रही थी। जब मैं आया यहाँ पर शनिवार को, मंडे को मैं इनसे मिलने गया, बहुत खुश थे और इन्होंने बताया कि भैया जी जो मैं यहाँ पर मशीनें सारी मेरे ऊपर लगी थी और जैसे ही ये स्वप्न आया, प्रेयर हुई जैसे मॉर्निंग में, अचानक से सारी मशीनें 5-10 मिनट के बाद हट गई। हालेलुया। और इनको नॉर्मल बेड पर लिटा दिया और आराम से बैठकर बहुत खुश थे। बोले पास्टर जी मैं कितना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, क्योंकि मुझे आशा नहीं थी कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन विश्वास था कि परमेश्वर मुझे क्या करेगा। और भाई बता रहे कि नशा कब से, कितने सालों से करते थे? 15-16 सालों से भाई बता रहे कि मैं नशा करता था और बीड़ी का नशा करते थे। परमेश्वर के आत्मा ने वो बीड़ी का नशा भी पूर्ण से छुड़ा दिया है इस कंडीशन के बाद। हालेलुया। और आप किसे भले चलिए आजाद है, आप प्रभु की महिमा के लिए यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। कई घरों में लड़ाई हो जाती है इस बीड़ी को लेकर। जो बीवी विश्वास में आ जाती है, बहन विश्वास में आ जाती है, तो वो कहती है बीड़ी छोड़ो, गुटखा छोड़ो, तंबाकू छोड़ो। कई बार घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जब प्रभु चाहता है तो अद्भुत रीति से छुटकारा भी देता है। हालेलुया। मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ कि कितने यहाँ लोग जो है हमारे संगति में नशा से, बड़े बड़े नशे से आजाद हुए हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी मैं सोचता हूँ कि 60 साल बाद लोगों ने नशा छोड़ा है। हालेलुया। 50 साल बाद लोगों ने नशा छोड़ा है। 34 साल बाद लोगों ने नशा छोड़ा है। 28 साल बाद लोगों ने नशा छोड़ा है। एक व्यक्ति की नहीं, बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं। और भाई ने भी कई सालों से जो बीड़ी पी रहे थे, प्रभु ने छुड़ा दिया। हालेलुया। भाई के हम कुछ बातों को सुनेंगे, बता रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं कि कैसे मौत से परमेश्वर को निकाला है। सबको जैसे मिसे की मैं जब इंटरनेशनल हो रहा था तो मेरे सामने एक बंदा और सोया था। वो समझ लो 2 बजे रात को ख़त्म हो गया। मेरे सामने बेड पे था, कोई बंदा सामने था, पर रात में 0 पॉइंट आया तो ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ही खत्म। पर मेरे सामने छोटी में बाइबल थी, मैं बाइबल पढ़ता रहा। डॉक्टर आए देखे तो कह रहे भाई बंदे ख़त्म हो चुका। डर हो गया तो कहते भैया मैं बिल्कुल अंदर मेरी आदत बिल्कुल गवाही दे दी, मैं भी अब नहीं रहूँगा गया। फिर उसने डॉक्टरों ने पर्दा लगाया और जो भी उसका करना था पोस्टमार्टम वगैरह करे, उनने घर वालों को उनको बुलाए, परिजन को दिखाए, भाई तुम्हारा बंदा ये रहा ख़त्म हो चुका है। फिर उनकी डेड बॉडी को जो भी अपना करना था कारपोरेटर के हवाले कर दिया। फिर 15 तारीख की रात को फिर मेरा ब्लड चढ़ रहा था, ब्लड में कमी आ गई, ब्लड कम था तो ब्लड चढ़ रहा था। ब्लड चढ़ने के बाद सब चीज़ में ऑक्सीजन वगैरह सारा रुक गया था, तो मैं ख़त्म हो गया था कहानी में, कुछ भी नहीं था, बचा नहीं था। और जो परमेश्वर का जो मेरे साथ डॉक्टर बंद लड़का था, उसने बहुत मेरे कोशिश किया, पर उसने कोशिश किया मेरी जान बचा लिया। उस टाइम हाथ पैर मेरे पूरे अकड़ गए थे, पूरा ठंडे हो गए थे, सब लोग ख़त्म हो गया, कुछ शरीर के अंदर जान नहीं था। पर बंदे ने इंजेक्शन दिया मेरे को, 1 सेकंड के अंदर में जान आ गई शरीर के अंदर। जान आने के बाद अंदर खड़ा हुआ। सपना आया था, कैसा दिखाया? सपने में मैं 2 बजे रात हो रहा था, ठीक है, मैं सो रहा था, एकदम सामने आवाज़ आई और मैं देखा तो परमेश्वर सामने तो यार सफ़ेद कपड़े वस्त्र में आए हैं और 4 बंदे और आए थे उनके साथ हैं। ठीक है, कहने लगे बच्चे आपके घबरा के, मैं डर गया एकदम बिल्कुल। मैं आँख खुली मेरी, वो भी सामने खड़े थे, मैं भी सामने खड़ा था उनके। देखने के बाद घबराने लग गया मैं, कह रहा बच्चा तुम डरो मत, मैं आपके साथ हूँ, परमेश्वर हूँ, घबराओ, मैं आपके साथ आपके सर्दी छोड़ के जाऊँगा, आपको कुछ नहीं होगा। आपको वहाँ से मैं निकाला मौत के मुँह में से, यहाँ से भी आपको निकाल देगा। आप देखिए आपके सामने खड़ा हूँ।
पूरी कलीसिया आपके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। भाई बहनों जितनी कलीसिया में प्रार्थना की है सबको विश्वास है, सब विश्वास करें, कोई सुख दुखदाई नहीं है। हमारे फास्टर जी भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दिनेश भैया भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत प्रेयर किए हैं हमारे लिए, तो सब कुछ चंगा करे प्रभु। जोर से ताली बजाएंगे कि सचमुच में परमेश्वर के आत्मा ने बड़े कामों को किया, भाई को मौत से निकाल कर बाहर किया और आज हमारे बीच में खड़े हुए हैं। हालेलुया। इसलिए आप भी यीशु पर विश्वास करेंगे तो सचमुच में यीशु मसीह भी आपके हालातों को बदलेगा, आपके जीवनों को बदलेगा। जब वो मौत में जीवन दे सकता है, हालेलुया, अगर कोई व्यक्ति मर जाए उसकी लाइफ को जीवित कर सकता है तो परमेश्वर और काम क्यों नहीं कर सकता। वो सब कुछ कामों को करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से।